यह प्रेरणादायक कहानी एक गरीब मूर्तिकार की है जिसने अपने धैर्य, मेहनत और सकारात्मक सोच से अपनी किस्मत को बदला। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किस तरह से अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर उसे सही दिशा में लगाकर हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, रामू नाम का एक मूर्तिकार एक छोटे से गांव में रहता था। रामू का परिवार पीढ़ियों से मूर्तियां बनाता आ रहा था, लेकिन गरीबी उनकी जिंदगी का हिस्सा बनी हुई थी। उसके दादा और पिता ने भी मूर्तियां बनाई थीं, लेकिन वे भी गरीबी में ही गुजरे। रामू का मानना था कि शायद उनके परिवार की किस्मत में गरीबी ही लिखी है। वह दिन भर पत्थरों को तराशता, छोटी मोटी मूर्तियां बनाता और उसे गांव के मेले या बाजार में बेच देता। उससे जो भी पैसा मिलता उससे बमुश्किल उसके घर का खर्च चलता था। रामू का दिन सुबह सूरज के साथ शुरू होता और देर रात तक उसकी मेहनत चलती रहती, लेकिन वह जितनी भी मेहनत करता उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आता। वह अपनी गरीबी से इतना तंग आ चुका था कि कई बार उसे यह भी लगता कि क्या उसकी किस्मत कभी बदलेगी। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक संत वहां आए हैं जो लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करते हैं। संत अपने उपदेशों और ज्ञान से कई लोगों की समस्याएं हल करने के लिए जाने जाते थे। रामू ने यह सुना तो उसकी आंखों में एक आशा की किरण जगी। उसे लगा कि शायद संत के पास उसके सवालों का जवाब हो। रामू संत के पास गया और अपने मन की बातें उनके सामने रख दी। उसने संत से कहा, महात्मा जी, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत नहीं बदलती। मेरे दादा और पिता भी यही काम करते रहे, लेकिन गरीबी ने हमेशा हमारा साथ दिया। मुझे बताइए, मेरी किस्मत कब बदलेगी? संत ने मुस्कुराते हुए रामू की बातों को सुना और कहा, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि हर पत्थर के भीतर एक हीरा छुपा हो सकता है, लेकिन उसे खोजने और निखारने के लिए सही दृष्टिकोण और मेहनत की जरूरत होती है। तुम्हारे पास भी एक ऐसा पत्थर है जो तुम्हारी किस्मत को बदल सकता है। रामू यह सुनकर हैरान हुआ। उसने पूछा, महात्मा जी, वह पत्थर कहाँ है? मैं कैसे उसे पहचानूं और कैसे मेरी किस्मत बदलेगी? संत ने कहा, वह पत्थर तुम्हारे अपने भीतर है। तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी और अपनी कला में नया जीवन डालना होगा। जब तुम अपने काम को एक नई दृष्टि से देखोगे तो वह खुद ही एक नई पहचान बनाएगा। मेहनत के साथ धैर्य और सकारात्मक सोच को जोड़ो, तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। संत की बातें सुनकर रामू को लगा कि वह सच में अपनी किस्मत बदल सकता है अगर वह अपनी सोच में बदलाव लाए। उसने ठान लिया कि अब वह केवल पैसे के लिए मूर्तियां नहीं बनाएगा, बल्कि हर मूर्ति में अपनी आत्मा और दिल को लगाएगा। अगले दिन से उसने अपना काम एक नए दृष्टिकोण से शुरू किया। अब वह केवल मूर्तियां नहीं बना रहा था, बल्कि अपनी कला में नए तरीके, नए डिजाइन और नई रचनात्मकता को जोड़ रहा था। रामू को अब अपने काम में एक नया उत्साह महसूस होने लगा। उसने अपने काम में गहराई से मेहनत करनी शुरू कर दी। अब उसकी मूर्तियां साधारण नहीं रहीं, बल्कि उनमें एक विशेष आकर्षण और उत्कृष्टता नजर आने लगी। वह पत्थरों को न केवल तराशता, बल्कि उन्हें एक नया जीवन और एक नई पहचान देता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी कला को पहचानने लगे। वे उसकी मूर्तियों को देखकर उसकी तारीफ करने लगे और उसकी कला में आए इस नए परिवर्तन की सराहना करने लगे। कुछ लोग उसकी मूर्तियां अपने घरों में सजाने लगे। रामू की मेहनत का असर उसकी कला में साफ दिखाई देने लगा और उसकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। रामू की मेहनत और नए दृष्टिकोण का असर जल्द ही दिखने लगा। एक दिन एक व्यापारी ने उसकी मूर्तियों को देखा और उसे शहर में बेचने का प्रस्ताव दिया।
रामू के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। उसने अपने जीवन में पहली बार यह महसूस किया कि उसकी किस्मत सच में बदल सकती है। उसने व्यापारी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसकी मूर्तियां अब शहर में भी बिकने लगीं। शहर में भी उसकी कला की सराहना होने लगी। धीरे धीरे उसकी मूर्तियों की मांग बढ़ती गई और वह गांव का एक साधारण मूर्तिकार नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध कलाकार बन गया। उसकी गरीबी धीरे धीरे खत्म होने लगी और उसकी मेहनत का फल अब उसे मिल रहा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सोच का परिवर्तन किस्मत को बदलता है। रामू ने अपनी सोच बदली और उसने अपनी कला में नयापन लाया। उसकी इस नई दृष्टि ने उसकी मेहनत को एक नई दिशा दी और उसकी किस्मत को बदल दिया। 2. धैर्य और निरंतरता। संत की सलाह को मानकर रामू ने धैर्य और निरंतरता के साथ अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश की। इसी निरंतरता ने उसे सफलता की ओर पहुंचाया। 3. अपने भीतर की काबिलियत को पहचानो। अक्सर हम अपनी शक्ति और काबिलियत को नहीं पहचान पाते, लेकिन जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण और मेहनत। संत ने रामू को यह सिखाया कि किस्मत की राह आसान नहीं होती, लेकिन सही नजरिए और मेहनत से उसे बदला जा सकता है। इस कहानी से यह समझ में आता है कि इंसान की किस्मत उसके हाथों में होती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और अपनी पूरी मेहनत एक लक्ष्य की ओर लगाते हैं तो किस्मत भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है।